हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संज्ञान पाठशाला। आज यहाँ पर इस वीडियो में भारत में जो भी पंचवर्षीय योजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं या जो भी पंचवर्षीय योजना चल रही है उसके बारे में संपूर्ण जानकारी डिटेल से देंगे। चलिए देखते हैं। पहला है आपका पहली है आपकी पंचवर्षीय योजना। प्रथम पंचवर्षीय योजना ये आपकी 1951 से 1956 तक स्टार्ट हुई। मतलब एक इसकी पूर्ण अवधि है। 1951 से आपकी पंचवर्षीय योजनाएं स्टार्ट हुई थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना की तिथि है 1951 से 1956 तक। चलिए इसकी डिटेल देखते हैं। इस योजना का प्रारूप के.एन. राज ने तैयार किया। इसमें उच्च प्राथमिकता कृषि के क्षेत्रों को प्राप्त थी। इसमें 2.1% लक्ष्य विकास दर की तुलना में 3.6% विकास दर प्राप्त हुई। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इसमें भाखड़ा नागल बांध, दामोदर घाटी तथा हीराकुंड बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं भी शुरू हुई। प्रथम पंचवर्षीय योजना में ये परियोजनाएं शुरू हुई। ये आपकी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की दृष्टि से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है आपकी द्वितीय पंचवर्षीय योजना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना आपकी इसकी काल अवधि 1956 से 1961 तक है और इसके बारे में चलिए डिटेल से देखते हैं। इसकी डिटेल्स है प्रोफेसर पी.सी. महालनोबिस के समाजवादी मॉडल पर आधारित इस योजना का लक्ष्य औद्योगिकीकरण था। ये आपकी द्वितीय पंचवर्षीय योजना पी.सी. महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इसके लिए पूंजीगत माल के उद्योगों पर विशेष बल दिया गया। नेक्स्ट देखते हैं इसमें और क्या डिटेल्स हैं। नेक्स्ट है आपकी अर्थव्यवस्था में राज्यों की प्रमुख भूमिका एवं सार्वजनिक क्षेत्र के विस्तार और महत्व के प्रति नेहरू महालनोबिस मॉडल के अन्य अभिलक्षण थे। नेक्स्ट पॉइंट है इसका द्वितीय पंचवर्षीय योजना का। इस योजना के दौरान राउरकेला जो आपका उड़ीसा में स्थित है, भिलाई छत्तीसगढ़, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल लोहा इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए। ये आपके बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। आपको क्वेश्चन दिया जाएगा कि राउरकेला इस्पात संयंत्र कौन सी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत स्थापित किया गया, तो आपको आंसर देना है द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। ये आपके बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका इस योजना में टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई है। ये भी आपका काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपकी तृतीय पंचवर्षीय योजना। इसकी काल अवधि 1961 से 1966 तक थी। इसे गार्डगिल योजना भी कहा जाता है। ये आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तृतीय पंचवर्षीय योजना को क्या कहा जाता है, तो इसे गार्डगिल योजना भी कहा जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना तथा स्वतंत्र अवस्था में पहुंचाना था। इस योजना में कृषि और उद्योगों दोनों पर बल दिया गया था। नेक्स्ट है आपका पॉइंट। योजना की असफलता के कारण थे भारत चीन युद्ध 1962 में हुआ था, भारत पाक युद्ध 1965 में हुआ था तथा वर्ष 1965-66 के भीषण अकाल को माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इस योजना के अंत तक देश में खाद्यान्न की कमी, मूल्य वृद्धि एवं विदेशी मुद्रा का संकट उपस्थित था। नेक्स्ट है आपका अतः भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन 57% हुआ। अवमूल्यन से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में घरेलू उत्पादों के मूल्य में गिरावट आती है, जिससे निर्यात को प्रोत्साहन मिलता है एवं आयात हतोत्साहित होता है। इसे आपका अवमूल्यन कहा जाता है। इसके बाद आपकी फिर वार्षिक योजनाएं चालू हुई। वार्षिक योजना आपकी कब से कब तक चली? 1966 से 1969 तक। इस अवधि में कोई नियमित नियोजन न होने के कारण इसे योजना अवकाश कहा जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा योजना अवकाश किसे कहा जाता है? वार्षिक योजनाओं को योजना अवकाश कहा जाता है।
इस अवधि में भारत में खाद्यान्न आत्मनिर्भरता हेतु हरित क्रांति की शुरुआत हुई। ये आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हरित क्रांति मतलब पूछा जाएगा हरित क्रांति कब आपकी स्टार्ट हुई, तो आपकी वार्षिक योजना के अंतर्गत स्टार्ट हुई। नेक्स्ट है आपका, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन ने की थी। विश्व में हरित क्रांति की शुरुआत नॉर्मली बोरलॉग ने की थी। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है आपकी चौथी पंचवर्षीय योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना की काल अवधि थी आपकी 1969 से 1974 तक। इसमें डिटेल देखते हैं। चौथी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य स्थायित्व के साथ विकास तथा आर्थिक आत्मनिर्भरता की प्राप्ति थी। इसमें और क्या है, चलिए देखते हैं। इस योजना काल में 1971 के आम चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। ये आपका काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और इस योजना में 5.7% की लक्षित विकास दर के स्थान पर विकास दर 3.3% रही। इसके बाद आपकी पाँचवीं पंचवर्षीय योजना आती है। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना की काल अवधि 1974 से 1979 है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता था। इस योजना के दौरान वर्ष 1975 में 20 सूत्री कार्यक्रम शुरू हुआ। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा 20 सूत्री कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में शुरू हुआ, तो आपकी पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में शुरू हुआ। फिर आपका आता है जनता पार्टी सरकार द्वारा योजना को निर्धारित अवधि से एक वर्ष पूर्व ही समाप्त कर दिया गया। तो आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा कौन सी पंचवर्षीय योजना एक वर्ष पूर्व समाप्त कर दी गई, तो आपकी पाँचवीं पंचवर्षीय योजना एक वर्ष पूर्व समाप्त कर दी गई। नेक्स्ट है आपकी, इसके बाद छठी पंचवर्षीय योजना आती है। छठी पंचवर्षीय योजना की काल अवधि 1980 से 1985 थी। यह योजना तैयार की गई जनता पार्टी सरकार द्वारा। जनता पार्टी सरकार द्वारा इसे स्थापना की गई। वर्ष 1978 से 83 अवधि हेतु अनवरत योजना बनाई गई, परंतु कांग्रेस सरकार ने पुनः इसे बदलकर 1980 से लागू किया। इसका उद्देश्य गरीबी निवारण एवं रोजगार सृजन था। इस योजना के विकास के नेहरू मॉडल को अपनाया गया। इसके बाद आती है आपकी सातवीं पंचवर्षीय योजना। सातवीं पंचवर्षीय योजना की काल अवधि क्या है, 1985 से 1990। योजना दीर्घकालीन विकास युक्तियों पर जोर देते हुए उदारीकरण पर बल देने वाली थी। 5% के लक्ष्य की तुलना में वास्तविक विकास दर 6.02% रही। इसके बाद आपकी आती है आठवीं पंचवर्षीय योजना। आठवीं पंचवर्षीय योजना की काल अवधि 1992 से 1997 है। और यह योजना राजनीतिक तथा आर्थिक अस्थिरता के कारण 2 वर्ष विलंब से प्रारंभ हुई। यह वर्ष 1990 के आर्थिक सुधारों, उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण पृष्ठभूमि में लागू की गई थी। इसके बाद आपकी यह योजना जॉन डब्ल्यू मिलर के मॉडल पर आधारित थी। इसमें सर्वोच्च प्राथमिकता मानव संसाधन विकास को दी गई थी। कृषि तथा निर्माण दोनों क्षेत्रों के लिए इसमें उच्च वृद्धि का लक्ष्य रखा। इसका बल आयात तथा निर्यात में वृद्धि, व्यापार तथा चालू लेखा घाटा में सुधार पर था। इसके बाद आपकी नवीं पंचवर्षीय योजना आती है। नवीं पंचवर्षीय योजना की काल अवधि 1997 से 2002 थी। इस योजना का प्रमुख लक्ष्य न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास करना था। इस योजना में लक्षित विकास दर 6.5% की तुलना में वास्तविक उपलब्धि 5.4% रही। इसके बाद आपकी आती है 10वीं पंचवर्षीय योजना, जो आपकी 2002 से 2007 इसकी काल अवधि थी। इस योजना में पहली बार राज्यों के साथ विचार विमर्श कर राज्य बाल विकास दर निर्धारित की गई। इसमें सामाजिक लक्ष्यों पर भी निगरानी की व्यवस्था की गई। इस योजना को लक्ष्य उपलब्धियों को बनाए रखना तथा उन्हीं पर आगे विकास करना और विकास मार्ग में आई बाधाओं को हल सुनिश्चित करना था। इसमें लक्षित विकास दर 8% की तुलना में वास्तविक उपलब्धि 60.8% ही रही। इसके बाद आती है आपकी 11वीं पंचवर्षीय योजना।
11वीं पंचवर्षीय योजना की आपकी कालावधि 2007 से 2012 तक रही। इस योजना का लक्ष्य तीव्र एवं अधिक समावेशी विकास की ओर बढ़ना था। इसमें लक्षित विकास दर 8.1% की तुलना में वास्तविक उपलब्धि 7.9% ही रही। इस योजना के दौरान भारत में कृषि क्षेत्र में 3.3% की वृद्धि प्राप्त हुई, जो कि पिछली पंचवर्षीय योजनाओं से 2.4% अधिक थी। ये अधिकांशतः फसलें एवं पशुधन के बेहतर निष्पादन से संभव हुआ। इसके बाद आती है आपकी 12वीं पंचवर्षीय योजना, जिसकी काल अवधि 2012 से 2017 तक थी। इस योजना का उद्देश्य तीव्र, सतत एवं अधिक समावेशी विकास करना था। इसमें 37.7 लाख करोड़ रुपए पूर्व योजना से 13.7% अधिक का खर्च हुआ। इसकी लक्षित विकास दर 8% रही। कृषि क्षेत्र में 4%, विनिर्माण क्षेत्र में 10%, औद्योगिक क्षेत्र में 7.6%, सेवा क्षेत्र में 9% के विकास लक्ष्य रहे। इस योजना के अंत तक गरीबी में 10% तक की कमी लाना तथा गैर कृषि क्षेत्र में रोजगार के 50 मिलियन नए रोजगार अवसरों का सृजन करना भी प्रमुख लक्ष्य था। यही थी आपकी पंचवर्षीय योजनाएं। अब काफ़ी बच्चों के मन में एक सवाल उठ रहा होता है कि पंचवर्षीय योजनाएं किसे कहते हैं। तो देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है पंचवर्षीय योजना को। देश के विकास के लिए आगामी 5 वर्ष की योजनाओं के उद्देश्य के लिए पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई। उसकी शुरुआत 1951 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। इसका बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में अब तक कितनी पंचवर्षीय योजनाएं लागू हुई। तो भारत में अभी तक 12 पंचवर्षीय योजनाएं लागू हुई हैं। उसके बाद पंचवर्षीय योजनाओं को बंद कर दिया और नीति आयोग ने 15 वर्षीय विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।